डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा। आपको भी ध्यान रखना है कि आज के इस दौर में जब लोगों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्तियों के लिए पदों के लिए वैकेंसियां बहुत कम हैं, तब आपको ध्यान रखना होगा कि उनके कहे हुए अगर सेंटेंस पर या कहे हुए वाक्य पर हम काम करते हैं तो आपको जरूर सफलता हासिल होगी कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान एक अनुवर्त अध्ययन के तहत राज्य कार्यपालिका के संबंध में। राज्य कार्यपालिका के संबंध में अब तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वो राज्य कार्यपालिका के दो आयामों की चर्चा हो चुकी है, राज्यपाल और उसकी शक्तियों की। उसके अलावा हम लोगों ने सेकंड स्टेप पर किया था मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सहित सेकंड स्तर अर्थात संपूर्ण मंत्रिमंडल के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में अध्ययन हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग कार्य करेंगे महाधिवक्ता के संबंध में। महाधिवक्ता के संबंध में देखते हैं कि महाधिवक्ता के संबंध में क्या प्रावधान किया गया। एक अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया, राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया, महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया। अब इस पर आप देखेंगे राज्य महाधिवक्ता की क्या कंडीशन है। तो राज्य महाधिवक्ता की वही स्थिति है जैसी स्थिति किसकी होती है, केंद्र में महान्यायवादी की। किसकी? महान्यायवादी की, महान्यायवादी की, महान्यायवादी। अब महान्यायवादी के संबंध में अगर ध्यान रखेंगे तो इसका आर्टिकल कितना है, 76 पे है, और महाधिवक्ता का संबंध किस पे है, आर्टिकल 165 पे है। तो दोनों पदों की स्थितियां कैसी है, एक जैसी है ना। अब क्या है, ये केंद्र के स्तर पर काम करता है, ये राज्य के स्तर पर काम करता है, और दोनों की परिस्थितियां, दोनों के वर्ग एक जैसे हैं, बशर्ते एक पूरे देश के लिए काम करता है और एक संपूर्ण किसी राज्य के लिए काम करता है। तो क्या करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान जो है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब किसे इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, पद पर नियुक्त किसे किया जाएगा, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो या रहा हो, उस ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करता है। अब इसके पद पर नियुक्ति के पश्चात अगर बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल के संबंध में इतना ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब अगर इसके बाद बात करें कि इसका कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य की अगर बात करें तो कर्तव्य क्या है, राज्यपाल द्वारा समय पर सौंपा गया, राज्यपाल द्वारा समय पर सौंपा गया कार्य होता है। तीसरी चीज यहां पर ये कह सकते हैं कि क्या कर सकता है, यह राज्य को या राज्यपाल को या राज्य सरकार को विधि संबंधी या विधिक परामर्श देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती, परामर्श देने के लिए नियुक्ति की जाती, परामर्श देने के लिए इस पद की नियुक्ति की जाती है, इस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती। तो यहां पर इतना देख लें, फिर हम आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 165 में किसका प्रावधान है, महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता सेम उसी तरीके का पदाधिकारी है जैसे केंद्र में एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य में इसमें एडवोकेट जनरल की बात होती। तो महान्यायवादी की तरह राज्य में एक पदाधिकारी होता है, उस पदाधिकारी का नाम क्या है, राज्य महाधिवक्ता। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल का, उस राज्य का राज्यपाल करता है। फिर इसका पद ये कैसा हो, इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति, या एक तरीके से कह सकते हैं इस पद के लिए अर्हता या योग्यता क्या हो, अर्हता या योग्यता क्या हो। तो अगर अर्हता या योग्यता की बात करें तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाता है। कार्यकाल की बात करें कि कार्यकाल कैसा है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कार्यकाल की निश्चिंतता उसके क्या है, उसकी इच्छा पर, राज्यपाल की इच्छा पर डिपेंड करता है। और कर्तव्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, राज्यपाल द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों को, या फिर कह सकते हैं कि राज्य सरकार और राज्यपाल को विधि संबंधी सलाह देने या विधि संबंधी परामर्श देने के लिए इस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब देखिएगा, जब विधि संबंधी परामर्श देने के लिए इस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो हम लोगों को यहां समझने की जरूरत है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। क्या कहते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, या विधि की जगह पर विधिक अधिकारी, या क्या कह सकते हैं, कानूनी अधिकारी, या फिर क्या कह सकते हैं, कानूनी परामर्शदाता या विधिक परामर्शदाता। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम विधिक अधिकारी या प्रथम कानूनी अधिकारी के नाम से जानते हैं। जैसे केंद्र में किसको कहते हैं, महान्यायवादी को। अब उसके बाद देखेंगे कि ये कर क्या सकता है, तो ये क्या कर सकता है, राज्य के जितने भी न्यायालय हैं वहां राज्य सरकार के मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। राज्य के अंतर्गत आने वाले, राज्य के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों में क्या कर सकता है, राज्य सरकार के मामलों की सुनवाई करता है, या उनका राज्य सरकार का पक्ष रखता है। कहां पर, राज्य के न्यायालयों में जा सकता है और वहां राज्य सरकार के पक्ष को रखता है। इसके बाद अगर बात करें कि इसको वेतन क्या प्राप्त होता है, तो वेतन या पारिश्रमिक की बात करें, वेतन या पारिश्रमिक क्या प्राप्त होता है, तो पारिश्रमिक की बात करें तो इसे पारिश्रमिक वही प्राप्त होता है, क्या होता है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित या राज्यपाल द्वारा अवधारित क्या होता है, अवधारित वेतन प्राप्त होता है, या राज्यपाल द्वारा अवधारित या निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल द्वारा अवधारित या निर्धारित। और क्या होता है, इसके संबंध में और ध्यान रखेंगे, ये राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन में, राज्य विधानमंडल का मतलब यह है राज्य विधानसभा और विधान परिषद से, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, किसी सदन का मतलब विधानसभा से और या फिर विधान परिषद से, एक में या दोनों में क्या कर सकता है, बोल सकता है, उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, सुनवाई कर सकता है, लेकिन वोट का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका सदस्य नहीं होता इसलिए इसे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो यह ध्यान रखना है राज्यपाल के संबंध में। अब बात करें कि अगर प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन सा था, हमने आपसे पीछे की क्लासों में पूछा था कि कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि इसके पहले या उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन बना और वर्तमान समय में इसका राज्यपाल कौन है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता, तो यहां पर आप देखेंगे तो कन्हैया लाल मिश्र हैं, कन्हैया लाल मिश्रा। और वर्तमान समय में भी इस पद पर मिश्रा ही हैं, अजय कुमार मिश्रा। तो इन दो नामों से, टाइटल से आपको आसानी हो जाएगी कि पहला महाधिवक्ता कौन है। तो पहले बार महाधिवक्ता कन्हैया लाल मिश्र या मिश्रा और अजय कुमार मिश्र वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम है और ये कौन है, ये वर्तमान। ये कौन है, ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। और ये कौन से हैं, ये प्रथम है और ये वर्तमान महाधिवक्ता है। वर्तमान समय के महाधिवक्ता कौन है, तो वर्तमान समय के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र हैं। धन्यवाद।